जी, सब अपने बंदे ही हैं। यस सर। अच्छा, तो डेट वो डेट है जिस पे आपको पेमेंट मिलती है। इंस्ट्रूमेंट आप तब तक होल्ड करके रखना चाह रहे हैं, और आपको ऑब्वियसली तब तक फिर ये है कि इंटरेस्ट पेमेंट्स या जो भी हैं वो आपको मिलती रहेंगी। तो अगर इस किस्म की कंडीशन है तो इसको बिजनेस मॉडल कहेंगे। इस टेस्ट को, इस कंडीशन को बिजनेस मॉडल टेस्ट कहेंगे। और ये कंडीशन अगर आप फुलफिल कर रहे हैं कि आपने पेमेंट डेट तक, आखिरी दिन तक आपने जिस जगह इन्वेस्टमेंट की हुई है आप उसको होल्ड करके रखना चाह रहे हैं, तो आप ऐसी इन्वेस्टमेंट को, ऐसे इंस्ट्रूमेंट को अमोर्टाइज्ड कॉस्ट कहेंगे। और ये नाम बता देगा कि आपने ये जो इन्वेस्टमेंट की हुई है ये डेट इंस्ट्रूमेंट में की हुई है। सेकंड जो इसमें कंडीशन है या जो टेस्ट है वो कहलाता है कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो टेस्ट, contractual cash flow characteristics test. The contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payment of the instrument and interest on the outstanding amount. अब आसान अल्फाज में अगर आपको बताऊं मैं कि ये बेसिकली क्या कहना चाह रहा है, तो वो कह रहा है कि आपको इंस्टॉलमेंट्स मिलेंगी, और इंस्टॉलमेंट जो है वो उसमें ऑब्वियसली इंटरेस्ट की अमाउंट भी हुआ करती है, और उसमें जो आपका इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट की उसमें प्रिंसिपल अमाउंट का भी थोड़ा सा हिस्सा हुआ करता है। यानी कहने का मकसद ये कि आपने जैसे सपोज कि अगर मॉर्टगेज है और आपने लोन लिया हुआ है, तो लोन है 5 लाख का, और जो लोन के ऊपर आप इंटरेस्ट जो आप पे कर रहे हैं, सपोज इंटरेस्ट आपने पे करना है 50,000 का ओवर अ पीरियड ऑफ 5 इयर्स। एन जो है वो नंबर ऑफ पीरियड जो हैं वो 5 हैं। इंस्टॉलमेंट जो आपकी है वो सपोज के 1,10,000 की है सपोज। अब ये जो 1,10,000 है, 1,10,000 में जो इंस्टॉलमेंट की अमाउंट होती है, इंस्टॉलमेंट की अमाउंट में प्रिंसिपल वैल्यू भी हुआ करती है, प्रिंसिपल वैल्यू भी हुआ करती है, और इसमें इंटरेस्ट भी हुआ करता है। और ये चीज आपने जब लोन अमोर्टाइजेशन शेड्यूल पढ़ा होगा, उसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी वाले चैप्टर में, तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी वाले चैप्टर में आपने देखा होगा कि लोन अमोर्टाइजेशन शेड्यूल जब आपने बनाया होगा कि लोन अमोर्टाइजेशन शेड्यूल में इंस्टॉलमेंट की अमाउंट में प्रिंसिपल वैल्यू भी होती है, इंस्टॉलमेंट की अमाउंट में इंटरेस्ट भी हुआ करता है। तो अगर कुछ ऐसा लोन है जो कि लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन का है, नंबर वन। नंबर टू, के मैच्योरिटी डेट तक, जो कि ऑब्वियसली जरा थोड़ी सी लंबे अरसे के बाद है, मैच्योरिटी डेट तक आपने इंस्ट्रूमेंट को होल्ड करने का आपने इरादा बनाया हुआ है, और मैच्योरिटी डेट तक आपको सिर्फ इंटरेस्ट वगैरह मिलता रहेगा और फाइनली जाके आपको अमाउंट भी मिल जाएगी। या आपने कोई मॉर्टगेज या बैंक लोन टाइप की कोई चीज जो है वो आपने ली हुई है, और वो मॉर्टगेज जो है वो उसके ऊपर आप इंस्टॉलमेंट्स में पीरियोडिकली स्पेसिफाइड डेट पे, जो यहाँ बात कर रहा है कि स्पेसिफाइड डेट पे आप जो है वो इंस्टॉलमेंट्स वसूल कर रहे हैं, तो ये कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो टेस्ट कहलाएगा। और इस किस्म की सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट अमोर्टाइज्ड कॉस्ट कहलाएगी। आसान अल्फाज में बात को एक दफा फिर से रिपीट कर रहा हूँ। अमोर्टाइज्ड कॉस्ट उस इन्वेस्टमेंट को कहेंगे जिसमें दो में से कोई एक कंडीशन जो है वो मौजूद होगी।
कंडीशन नंबर 1 के लंबे अरसे तक आप उसको होल्ड कर रहे हैं और उस लंबे अरसे तक आपको सिर्फ इंटरेस्ट मिल रहा है, अदर देन दैट और कोई अमाउंट नहीं मिल रहा, और मेच्योरिटी डेट पे, फाइनल डेट पे, पेमेंट डेट पे आपको पूरी की पूरी अमाउंट लमसम वापस मिल जाएगी। ये वाली कंडीशन बिजनेस मॉडल टेस्ट कहलाएगी। कंडीशन जो दूसरी है उसको हम कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स टेस्ट कह रहे हैं। इसमें वो वाली इन्वेस्टमेंट शामिल होगी जो कि लोन की सूरत में है, और लोन क्योंकि एक स्पेसिफाइड डेट पे आपको उसकी इंस्टॉलमेंट मिलती है और इंस्टॉलमेंट्स के थ्रू आपका पूरा का पूरा लोन ख़त्म होता है, तो इसमें भी इंस्टॉलमेंट्स के थ्रू लोन सारा ख़त्म हो रहा होगा। ये दोनों टेस्ट समझ आ गए या दोनों कंडीशंस समझ में आ गई? जी सर, आ गई। अच्छा, जब ये होगा तो हम इसको अमोर्टाइज्ड कॉस्ट कह देंगे इस वाली इन्वेस्टमेंट को। और नीचे फिर उसने ये बात बताई कि इफ अ डेट इंस्ट्रूमेंट इज हेल्ड एट अमोर्टाइज्ड कॉस्ट, द इंटरेस्ट इनकम विल बी टेकन टू द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। इनकम स्टेटमेंट में इंटरेस्ट एक्सपेंस, इंटरेस्ट इनकम के तौर पे हम इसको रिकॉर्ड करेंगे जितना भी इंटरेस्ट मिल रहा होगा, and the year end asset value is shown in the statement of financial position. बैलेंस शीट में लॉन्ग टर्म एसेट्स में जो है वो हम इसको शो करेंगे। द वर्किंग फॉर दिस इज सिमिलर टू द टेबल यूज्ड इन फाइनेंस लीज कैलकुलेशन। जो आपने लोन अमोर्टाइजेशन शेड्यूल जो आपने बनाया हुआ भी है, लोन अमोर्टाइजेशन शेड्यूल की तरह की इसकी कैलकुलेशन होती है। और वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी के चैप्टर में, फाइनेंस के में मोस्ट प्रोबेबली आपने वहां पे ये चीज देखी। सर ये दोबारा बता देंगे इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट में कैसे रिकॉर्ड होंगे? मैम मेरी लाइट चली गई। कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं है। एक दो फिर से दोहरा देते हैं कि अगर कोई किसी इन्वेस्टमेंट को हम अमोर्टाइज्ड कॉस्ट करें तो वो इन्वेस्टमेंट उसके ऊपर ऑब्वियसली वो दिया हुआ आपने, तो लोन के ऊपर आपको इंटरेस्ट मिल रहा होगा। अब ये इंटरेस्ट मिल रहा है आवाज कट रही है। जी जी। तैयब आपको आवाज, तैयब ने, अब्दुल्ला ने पूछा था। अब्दुल्ला आवाज आ रही है मेरी? सर नहीं आ रही, नहीं? कट रही थी। अच्छा, अब आ रही है कि नहीं आ रही? अब आ रही है सर। अच्छा, इंटरेस्ट को एज एन इनकम रिकॉर्ड करेंगे इनकम स्टेटमेंट में, क्योंकि हमने लोन दिया हुआ है तो इंटरेस्ट हमें उसके ऊपर मिलेगा। और बैलेंस शीट में लॉन्ग टर्म, बैलेंस शीट में लॉन्ग टर्म एसेट्स में ये शो किया जाएगा। सही हो गया सर, थैंक यू। पहला लॉन्ग टर्म एसेट जो होता है वो पीपीई होता है। दूसरा लॉन्ग टर्म जो हमारे पास एसेट है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। तीसरा लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस होते हैं। चौथा लॉन्ग टर्म एसेट हमारे पास लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स, प्रीपेमेंट्स एंड डेफर्ड कॉस्ट होती है। तो ये यहाँ पे शो किया जाएगा और अमोर्टाइज्ड कॉस्ट के नाम से शो होगा। और ताकि हम इसको ज़रा थोड़ा मज़ीद भी डिस्टिंग्विश कर सकें कि ये बॉन्ड्स में या ये हमने मॉर्टगेज या लोन जो है उसके तौर पे हमने ये चीज़ हैंड ओवर बंदे को की हुई है। ठीक है, और इसका जो इंटरेस्ट होगा वो इनकम स्टेटमेंट में शो किया जाएगा। कंडीशंस इन दो में से कोई उसको एक पूरी करनी पड़ेगी। अगर तो बॉन्ड है तो वो ये बिजनेस मॉडल टेस्ट क्लियर कर लेगा,
बिजनेस मॉडल टेस्ट वाली कंडीशन, और अगर वो कोई मॉर्गेज या कोई लोन टाइप की चीज़ है तो फिर वो कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो टेस्ट जो है ये क्लियर कर लेगा, हम उसको अमोर्टाइज्ड कॉस्ट कह देंगे। अगर सिचुएशन इस किस्म की नहीं है, अगर सिचुएशन इस किस्म की नहीं है तो दूसरी पोजीशन फिर हमारे पास जो रह जाती है वो फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम कहलाती है। और फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम जो है इसमें भी दो कंडीशंस में से कोई एक कंडीशन उसको पूरी करनी पड़ेगी। जो पहली कंडीशन है सर जी जी सर जी जी ये भी मेच्योरिटी डेट तक रखनी पड़ेगी सर, ये लॉन्ग टर्म में कहेंगे इसको भी? ये जो है इसमें ये लॉन्ग टर्म के लिए आप नहीं रख रहे, ये आप जो है वो आपका मेन मोटिव या मेन जो पर्पस है वो ये है, जैसे ही अच्छी प्राइस आपको इसकी मिलेगी इंस्ट्रूमेंट इसको बेचते हैं, मींस के शॉर्ट टर्म के लिए रखना। लॉन्ग टर्म के लिए जो अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो मॉडल कॉस्ट, शॉर्ट टर्म के लिए तो रखनी है तो फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। आपकी आवाज सर आवाज से कीजिए आप। आवाज नहीं, इवन जो आप भी बोल रहे हैं वो आवाज भी मुझे बहुत वो आ रही है, वो क्या कहते हैं कि जैसे वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता बोल रहा था तो सर आप अभी भी लोगों आवाज की नहीं कट हाँ के आ रही है। आज है थोड़ा इशू। फिर क्या करें आज के लिए, क्योंकि बहुत ही डिस्टॉर्शन है वाकई। सर आप लेक्चर रिकॉर्ड करके क्लासरूम में भेज दें। चलें ठीक है, तो अभी अभी के लिए बस ये 3 एनालिसिस की कंप्लीट कर लें और वो है सर नहीं आवाज आ रही। सर नहीं आ रही। अच्छा चलें आज के लिए फिर रहने ना दें। नहीं जी सर सर। आप भेज दें सर, लेक्चर रिकॉर्ड कर दें। चलें मैं फिर इसी को कंटिन्यू रखूं। जी इसी तरह कर। जी सर, फेयर वैल्यू थ्रू कॉम्प्रिहेंसिव चलें अब बनाते हैं। इस तरह कर लेते हैं, आप लोग अगर ज्वाइन रखना चाहें तो आप लोग रख लें, और अगर आप ज्वाइन नहीं रखना चाहते और इफ यू वांट टू गो तो फिर भी खैर है। मैं इसको इस तरह करता हूं कि कंटिन्यू करता हूं इस बात को यहीं से आगे, और ये फिर लेक्चर जो है वो फिर मैं आपके उसमें अपलोड कर दूंगा गूगल क्लासरूम पे। ओके सर। कोशिश करूंगा कि हम बहुत ज़्यादा आगे ना चले जाएं, कि ये ना हो कि फिर वो नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को वो हो रही हो कि ये अब हमने सॉल्व कैसे करना या इसको हमने वो करना कैसे। लेकिन प्लीज़ फिर बाकी क्लास फेलोज से कह दीजिएगा कि वो इस लेक्चर को जो है वो सुन भी लें। और आज लोग आए हुए भी बहुत कम हैं, ये क्या वजह है? सर अंदर नेट डिस्कनेक्शन आ रही है। हाँ जी चलें। सर अभी रिमशा का भी मैसेज आया कि उसका भी नेट बंद हो गया है। ठीक है, मैं वो यही कह रहा हूँ कि अगर नहीं हो रहा तो आप लोग जा सकते हैं। मैं इसी को थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करके और लेक्चर आपके उसमें मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है सर। अच्छा, तो जो हमारे पास दूसरी चीज़ है, सेकंड पोजीशन है वो फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है, और फेयर वैल्यू थ्रू कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है हमारे पास अगेन दो कंडीशन है, एक है वो बिजनेस मॉडल टेस्ट है और एक जो है कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स टेस्ट है। बिजनेस